नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की। बदायूं में मिशन शक्ति के तहत नारी सशक्तिकरण पर सफल कार्यशाला का आयोजन किया गया। संडीला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य पथ संचलन, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति पर प्रदर्शन हुआ। बहराइच में भीषण आग से गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई, किसानों को भारी नुकसान हुआ। हरदोई के सवायजपुर में लूटकांड का खुलासा, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। बिलग्राम नगर पालिका में सभासदों का शपथ ग्रहण व अभिनंदन समारोह संपन्न हुआ। कैसरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर चोर अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार। कानपुर किडनी कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 12वीं पास युवक बन बैठा फर्जी डॉक्टर। सीतापुर में सरकारी भूमि से मूर्तियां हटाने पर उग्र विरोध, कई थानों की पुलिस तैनात है मौके पर। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर, बाइक हादसा, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर में मंत्री अनिल राजभर का बयान, नोएडा प्रदर्शन को बताया साजिश का हिस्सा। मिर्जापुर में किसान नेता राकेश सिंह टिकैत का बयान, पीएम के चुनाव प्रचार पर उठाए सवाल। सीतापुर के रेउसा क्षेत्र में भीषण आग, 3 घर जलकर राख हो गए। सीतापुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत हो गई। हरदोई की पेहानी चुंगी में भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। हरदोई की मल्लावा में एक तरफा प्रेम में युवती की हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी। बदायूं कासगंज दिल्ली इंटरसिटी ट्रेन शुरू, दूरी और समय बढ़ने से यात्री परेशान। गया में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में लूट का विरोध करने पर युवक को गोली, हालत गंभीर। अलवर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, नो पार्किंग से 30 वाहन जब्त। निवाई राजस्थान में चंद्र प्रकाश सैनी का बयान, माली समाज ने क्रांतिकारी आंदोलन को दी चेतावनी। भरतपुर के नदबई ज्वेलर्स चोरी कांड का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। जयपुर में डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऐलान, निजी अस्पतालों में सेवाएं बंद रहने की संभावना। जयपुर में डॉक्टर की गिरफ्तारी पर आईएमए का बड़ा फैसला, 24 घंटे निजी अस्पतालों की सेवाएं बंद। रामगंज मंडी में चोरी की कोशिश नाकाम हुई है, परिवार की बहादुरी से एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा शहर में शहीद सुभाष शर्मा की जयंती पर कार्यक्रम, वीरता से प्रेरित हुए विद्यार्थी। कोटा में संविधान पार्क का शिलान्यास, ओम बिरला बोले, युवाओं के लिए बनेगा प्रेरणा केंद्र। चंदौली में डंपर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। वृंदावन नाव हादसा, मृतकों की संख्या 15, लापता महिला का शव बरामद हुआ है। रामनगर में युवा कांग्रेस पदाधिकारियों का भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। ऋषिकेश में विशाल संस्थान जांच शिविर, 2500 से अधिक मरीजों को मिला लाभ। जसपुर में हज यात्रा से पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, यात्रियों को दी गई जरूरी जानकारी। रुड़की में अंबेडकर प्रतिमा के कद को लेकर विवाद, नेताओं पर राजनीति के लगे आरोप। देहरादून में सिंगर मासूम शर्मा के अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर विरोध कार्रवाई की मांग की गई।
हरिद्वार के हर की पैड़ी पर पूर्व मुस्लिम यात्रा को लेकर विवाद, गंगा सभा ने जताई आपत्ति। ऋषिकेश में थार और वैगनआर की टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रानी पोखरा में चोरी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद हुआ। लखीसराय में 9 मई से रामधुनी आयोजन की तैयारियां, भक्तिमय माहौल देखा गया। भागलपुर में दिव्यांगों का महाजुटान, अधिकारी को लेकर उठी आवाज। श्रद्धालुओं ने दूध से किया भगवान शिव का अभिषेक, गिद्धेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया। 4 युवक गिरफ्तार, ब्राउन शुगर गैंग का हुआ भंडाफोड़। संगठन विस्तार पर जोर दिया गया, गया की बाराचट्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम। 2 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, गया में 397 लीटर अवैध शराब के साथ स्कॉर्पियो जब्त की गई। बिना हेलमेट वाले चालकों पर कार्रवाई की गई, लखीसराय में सघन वाहन जांच अभियान चलाकर। गर्मी से बचाव के लिए व्यवस्थाओं के निर्देश, कोटा में गौशाला का निरीक्षण हुआ। परशुराम बालोतरा में जन्मोत्सव पर 19 अप्रैल को निकलेगी भव्य वाहन रैली। 138 मामलों में 41,880 जुर्माना, कोटा रेल मंडल में टिकट जांच अधिनियम। हड़ौती से हजारों श्रद्धालुओं की जाने की तैयारी, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। आधुनिक इलाज की नई सुविधा, जोधपुर में रोबोटिक सर्जरी सेंटर का उद्घाटन किया गया। प्रधानाचार्यों से संवाद और कार्यक्रमों में शिरकत, कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दौरा। 92 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, आशा भोसले के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर का नया लुक वायरल हुआ, फैंस ने सोशल मीडिया पर दी जबरदस्त प्रतिक्रिया। आलिया भट्ट ने अपने अगले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को लेकर दिया अपडेट, हॉलीवुड में फिर से दिखेंगी भारतीय चमक। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के लिए झलक आई सामने, शूटिंग सेट से वीडियो वायरल। दीपिका पादुकोण ने नई फिल्म में शुरू के लिए तैयारी की, अलग किरदार को लेकर चर्चा तेज है। शाहरुख खान की अगली फिल्म के टीजर को लेकर बड़ा अपडेट, फैंस का इंतजार और बढ़ा। कार्तिक आर्यन अपनी नई मूवी के साथ फिर से बॉक्स ऑफिस पर वापसी करने की तैयारी में है। करीना कपूर खान एक नए ओटीटी प्रोजेक्ट में आएंगी नजर, रोल को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया, फैंस में उत्साह देखने को मिला। प्रियंका चोपड़ा ने इंटरनेशनल इवेंट में किया इंडिया को रिप्रेजेंट, जिससे उनकी तारीफ बढ़ी है। वरुण कपूर और जानवी कपूर की जोड़ी देखने को मिली, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है वरुण धवन को लेकर। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए आरक्षण बिल को लेकर देशवासियों से समर्थन की अपील की, कहा देरी बड़ा अन्याय होगी। संसद का विशेष सत्र 16-18 अप्रैल के बीच बुलाया गया। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के तहत सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक का पटना में आयोजन किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में अमित शाह ने टीएमसी पर तीखा हमला, कहा हिंसा का जवाब वोट से मिलेगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में रैली कर न्याय के लिए आंदोलन की चेतावनी दी। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दावा किया, बंगाल में जनता टीएमसी सरकार को हटाने के मूड में है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि भावनात्मक अधिकार भी है। केंद्र सरकार ने बी.आर. अम्बेडकर जयंती पर देश भर के सभी सरकारी अवकाश घोषित किया। लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर बहस तेज, सरकार ने साफ किया दक्षिणी राज्य पर इसका असर नहीं पड़ेगा। चंदौली में 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी दबोचे गए। सोनभद्र में 50 किलो गांजा बरामद, 3 शातिर तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में ब्राउन शुगर गैंग का खुलासा, 4 युवक हुए गिरफ्तार। गया में 397 लीटर अवैध देसी शराब के साथ स्कॉर्पियो जब्त, 2 हुए गिरफ्तार। रानी पोखरा में चोरी का खुलासा, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदायूं में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच पथराव और मारपीट, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सोनभद्र में अवैध बालू खनन विवाद में मारपीट, कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों पर हमला, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी। सोने की कीमतों में उछाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के चलते भारत में 24 कैरेट गोल्ड रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा। चांदी के दामों में भी मजबूती देखी गई, औद्योगिक मांग बढ़ने से निवेशकों का रुझान तेजी से और बढ़ा है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हल्की गिरावट के साथ बंद हुई। आईटी और बैंकिंग शेयरों में बिकावली, वैश्विक संकेत कमजोर होने से मार्केट पर दबाव। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की तैयारी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा के शेयरों में हलचल देखने को मिली। इंजीनियरिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा, केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नए निवेश के ऐलान किए। कृषि क्षेत्र में राहत, रबी फसलों की अच्छी पैदावार से किसानों को बेहतर आमदनी की उम्मीद मिली। इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ के संकेत, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में सुधार से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, भारत के लिए राहत के संकेत। ग्लोबल इकोनॉमी पर असर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को विकास दर के अनुमान से हल्का संशोधन किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई हाई लेवल बातचीत बेनतीजा रही। पाकिस्तान ने मध्य की भूमिका निभाते हुए कहा, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए पूरी कोशिश जारी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य में ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी शुरू की। ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी से समुद्री डकैती बताया, उसे कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। असफल वार्ता के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत 16 अप्रैल से आसपास होने की संभावना। इजराइल से जुड़े क्षेत्रीय तनाव बरकरार है, मिडिल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां बढ़ते ही हालात संवेदनशील बने हुए। ईरान ने संकेत दिया, परमाणु कार्यक्रम सीमित करने के विचार संभव है, लेकिन बदले में प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी गई है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम बनाए रखने और नई वार्ता की मेजबानी के लिए फिर से पेशकश की। वैश्विक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में $100 प्रति के पार पहुंची है कीमत। रशिया समेत कई देशों की नजरें पूरे संकट पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।